अभी अभी एक क्वेश्चन आया है कि बजाज फिनसर्व एएमसी के बिजनेस में आ रही है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ रही है। तो हाँ, आ रही है। मैंने आपको नोटिफाई भी किया था, 6 जून को ही प्रॉपर सेटअप हो गया उसका। एंड 7 जैसे क्वेश्चन में था कि कुछ नए एनएफओ लेके आ रही, तो हाँ 7 एनएफओ 7 म्यूचुअल फंड्स नए लॉन्च करने का अप्रूवल सेबी से मिल चुका है बजाज फिनसर्व को। और भी कई सारे करेगी, लेकिन अभी इनिशियली 7 एनएफओ के साथ वो आएगी। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये इसके अंदर देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए नए इन्वेस्टर को या पुराने इन्वेस्टर को इसके अंदर डालना चाहिए पैसा, क्योंकि जो ये कंपनी है वो काफ़ी टाइम से मार्केट में भरोसेमंद है। तो देखो, एक चीज समझो, कोई पुरानी कंपनी है नई कंपनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक जैसे रेगुलेशंस झेलने पड़ते हैं। अगर म्यूचुअल फंड शुरू करना है कंपनी, तो चाहे नई कंपनी हो पुरानी कंपनी हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है, एक जैसे रेगुलेशन सब पे लगते हैं, एक जैसी सेफ्टी सब पे लगती है। अगर कोई आपका पैसा लेके भाग जाएगी, आपको लगता है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, तो ये आपको गलत लगता है। कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती आज के माहौल में, जितना स्ट्रिक्ट हो चुका है सब कुछ एंड जितने रेगुलेशंस हो चुके हैं। तो नए पुराने, भरोसेमंद या ना भरोसेमंद, कुछ फर्क उससे पड़ता नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात आती है कि क्या इसके जो एनएफओज आ रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात कि जितने भी एनएफओ लेके आ रही है ये कुछ नया मार्केट के अंदर लेके नहीं आ रही। और मेरा शुरू से ही टेक यही रहा है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी एनएफओ में, न्यू फंड ऑफरिंग में, कुछ ऐसी स्कीम लेकर आए जो कि मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं है पहले से, ठीक है, कुछ नया दे इन्वेस्टर को, तो उसके बारे में हम सोच समझ सकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नया लेके अगर ये आएगी, तो पहले से 20 25 30 फंड्स अवेलेबल है हर कैटेगरी में, 40 40 50 50 फंड भी हैं किसी किसी कैटेगरी में। तो फिर जो फंड पहले से इतने अवेलेबल हैं, जिन्होंने इतने टाइम से अपने आप को प्रूव किया है, उसके अंदर मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा कि कोई कल की आई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। नॉर्मल सी बात है, मेरा शुरू से टेक यही रहा है, अभी भी यही टेक रहेगा कि अगर बजाज की जो नई एएमसी आई है कुछ नया मार्केट में लेके आती है जो मार्केट में पहले से नहीं है अवेलेबल, तो उसके बारे में हम देख सोच समझ सकते हैं। लेकिन वही पुराने फंड्स लेके आएगी, तो चाहे कोई भी, चाहे वो मेरे न इन्वेस्ट करने के बाद अगले 1 साल में वो 500% का रिटर्न दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे प्रिंसिपल है, जो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, उसके साथ मैं हमेशा बना रहूंगा। नए एनएफओ के अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा अगर वो पुराने ही फंड्स लेके आ रही है। नॉर्मल सी बात है। जैसे एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड था, तो वो कुछ नया था, उसके बारे में हमने बात करी। ईएलएसएस कैटेगरी में पैसिव फंड आया, कुछ नया था, तो हमने उसके बारे में बात करी। लेकिन मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये एक हाइब्रिड फंड लेके आ रही है। तो ये सब जो फंड्स हैं, तो ये सब तो काफी फंड्स इस कैटेगरी में पहले से हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं, जो पहले से अपने आप को जिन्होंने प्रूव कर दिया, वो ज्यादा बेहतर है, उन पे ध्यान देना। तो यही चीजें हमेशा यही टेक रहे, आगे भी यही टेक रहेगा। कुछ नया लाएगी, बहुत स्वागत है। अगर कुछ नया नहीं लेके आती है, वही पुराने लेके आती है, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। और दूसरी चीज कि अब आप लोग फिर से वही बोलोगे कि अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो फिर फंड कैसे चलेगी। तो उसके टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। इतना हैवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बजाज का पहले से ही, इसका बेनिफिट जरूर से मिलने वाला है बजाज एएमसी को। बहुत जल्दी इसके पास बहुत पैसा जमा हो जाएगा, बेचेंगे बहुत सारा, बहुत एजेंट्स भी हैं इसके, तो बेचेंगे और काफी बिकेगा इनका। रेगुलर के थ्रू काफी पैसा आएगा इनके पास। स्टार्टिंग में रेगुलर के थ्रू पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। बाद में अगर इनके फंड्स आज से 3 साल बाद, अच्छा 2 साल 3 साल बाद अगर अच्छा करती हुई दिखती है, तो बाद में डायरेक्ट फंड के थ्रू भी काफी पैसा आने लगेगा, अगर अच्छा करेगी तो। इसी तरह सब एएमसी का लगभग यही होता है, स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ही सबके पास ज्यादा पैसा आता है, और वो जब अगले 1 साल 2 साल 3 साल में अपने आप को प्रूव करती है, अच्छा रिटर्न दिखाती है, तो धीरे धीरे करके डायरेक्ट इन्वेस्टर भी उसके अंदर पैसा डालने लगते हैं। जैसा क्वांट में भी हमने देखा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन उसने आपको प्रूव किया, अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर को बना के, तो भर भर के पैसा आया 3 4 सालों में। मतलब 100 करोड़ में था उनका जो एयूएम, वो बढ़ के 1000 करोड़ में चला गया। तो सबके साथ ऐसे ही होती है। तो इसके लिए हम इन्वेस्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम पैसा नहीं डालेंगे तो एएमसी कैसे चलेगी। उम्मीद है क्लियर हो गया।